सान्या और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। त्रिपुरा के जनजातीय समुदाय के लोगों में सदियों से राज परिवार का एक प्रभाव देखने को मिलता है। शायद यही वजह है कि अभी के महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य उन्होंने बहुत कम समय में जनजातियों का एक नया संगठन तिपरा मोथा खड़ा कर दिया। आज तिपरा मोथा ने राज्य के राजनीति में हलचल मचा दी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य जी। चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। प्रद्युत किशोर माणिक्य जी, स्वागत है आपका मैं भी भारत में। सबसे पहला सवाल, आप महाराजा हैं और जनजातीय समुदाय के लोगों में आपका काफी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है। आप नेतृत्व दे रहे हैं तिपरा मोथा जैसे संगठन के। ये कैसे संभव हुआ एक रॉयल्टी का इस तरह से जनजाति का एक संगठन बनाने में? सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सानिया मैम जी, कि हिंदुस्तान में कोई राजा महाराजा नहीं है। दूसरा बात है कि हाँ, मेरा परिवार एक समय इस राज्य में राज करता था, लेकिन हम लोग राजपूत नहीं हैं। हम लोग यहाँ के जनजाति लोग हैं, हम लोग ट्राइबल्स हैं यहाँ के। एक गलत बात फैलाया जाता है कि राजा महाराजा को एक जनजाति, एक ट्राइबल, एक राज्य का इससे पहले एक राजा नहीं हो सकता था। हमारे यहाँ में भी एक सिस्टम है, परंपरा है कि ट्राइबल्स हमारे यहाँ में राजा बन सकते थे। तो जब मैंने देखा कि हमारे त्रिपुरा, हमारे राज्य में और नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो सबसे ज्यादा कष्ट हमारे जनजातियों को त्रिपुरा में हो रहा है। तो उस समय मुझे लगा, उस समय मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, जब सीए हुआ, एनआरसी हुआ, तो उस समय मुझे लगा कि या फिर मैं अपने कम्युनिटी के साथ, अपने जनजातियों के साथ अपनी वफादारी निभाऊं, या फिर मैं दिल्ली का आवाज सुनकर मैं चुप बैठ जाऊं कुछ मुद्दे में, क्योंकि इनमें वोट बैंक का, पॉलिटिक्स का राजनीति चलता है। ऑफर सब जगह से आई, बीजेपी से आई, कम्युनिस्ट पार्टी तो था ही, कांग्रेस था, लेकिन मुझे लगा कि इस बार हम एक दिन सब जाएंगे, लेकिन जाने से पहले, मरने से पहले अगर अपने लोगों के लिए कुछ करके हम जाएंगे तो ऊपर वाला भी आशीर्वाद देगा। और मैंने सोचा नहीं कि इनका ये जो मेरे तिपरा मोथा जो संगठन है इसका ये इफेक्ट होगा, लेकिन लोगों का प्यार, विश्वास और आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम में पहुंचे हैं। और एक बात तो मेरे अंदर क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका प्यार, विश्वास और आशीर्वाद को टूटने नहीं दूंगा। प्रद्युत जी, ये बताइए कि त्रिपुरा में बहुत पहले से ही ट्राइबल ग्रुप्स रहे हैं, पॉलिटिकली एक्टिव भी रहे हैं, आईपीएफटी भी है, तो इस नए संगठन बनाने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो ट्राइबल पार्टीज थे, कहीं ना कहीं हमने पैसे के आधार में अपने लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हमने डाइल्यूट किया। हम बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन चुनाव के पहले हम अलायंस के लिए अपना मुद्दा को पीछे रख देते हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूं, उनके पास भी उनकी वजह होगी। बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोगों के ऊपर कष्ट है, प्रेशर रहता है, लेकिन हमने 70 साल में, 75 साल में कॉम्प्रोमाइज करते करते अपना अधिकार को आस्ते आस्ते हम खो चुके हैं। इसी के लिए मुझे लगा कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज ऐसा समय आया है कि लोग भी हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप हमारे लिए खड़े होंगे तो हम आपके साथ हैं, अगर आप ही हमें फिर से विश्वासघात करेंगे तो इस बार हम आपको चांस नहीं देंगे। तो आज आईपीएफटी का यही हशर हुआ है। आईएनपीटी एक पार्टी था, टीओजेएस था, आज वो सब मर्ज करके हमारे पार्टी में आ गए हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग खराब हैं, प्रॉब्लम लीडरों में है। और लोग अच्छे हैं, लोग ईमानदार हैं, प्रॉब्लम है कि हमारे लीडर लोग ही भ्रष्ट हो गए हैं या उनको अपने अंदर ही विश्वास नहीं है। पर वही सारे लीडर्स तो आपके पास भी आए हैं, आए तो इससे इसको आप कैसे देखते हैं कि वो जो आए हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे जनजाति को क्या होगा, वो डिसाइड मैं करूंगा। और वो आए हैं जनजाति बन के, नेता बन के नहीं।
जिस दिन उनको नेतागिरी करना है, जब तक हमारे जनजाति को पावर नहीं मिलता, मैं किसी को भी अपने लोगों का भविष्य को बेचने के लिए मौका नहीं दूंगा। आपका एक सबसे बड़ा जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, ये कहां तक संभव है? क्योंकि ज्यादातर जो आपके ऑपोजिशन पार्टीज हैं, आप बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए या सीपीएम ले लीजिए, इन सब का कहना है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ पोल गिमिक है, ये वास्तव में संभव नहीं है। तो यही तो कांग्रेस ने कहा था बीजेपी के लिए कि राम जन्मभूमि पोल गिमिक है। यही तो कहा गया था कि आर्टिकल 370 पोल गिमिक है। आज तो 30 साल बाद हो चुका है। जब बीजेपी 1989-1990 में आई तो सब तो कहते थे ये पोल गिमिक है। आज तो ये पूरा क्लियर हो गया है कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज तो पूरा बात क्लियर हो गया है कि आर्टिकल 370 अब कश्मीर में नहीं है। तो जो लोग इसको पोल गिमिक बोलते हैं, अगर आप अपने सोच में कायम है तो वो एक दिन पूरा होता है। तो इनको जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये मेरा डिमांड है हमारे जनजातियों के लिए, आपका क्या डिमांड है हमारे जनजातियों का भविष्य के लिए? आप एक द्रौपदी मुर्मू को बना देंगे राष्ट्रपति तो हम सब खुश हो जाएंगे। आप दलित को बना देंगे रामनाथ कोविंद को तो हम सब खुश हो जाएंगे। कहीं में प्रतिभा पाटिल बन जाती है पहला महिला राष्ट्रपति, तो क्या इस देश में औरत सुरक्षित हो गई है, उनको अधिकार मिल गया है? आपने ज्ञानी जैल सिंह को बनाया, उसके बाद सिख राइट्स में सिखों का गला नहीं काटा गया। एक व्यक्ति को सिर्फ टोकन बनाकर आपने, या अब्दुल कलाम को आपने राष्ट्रपति बना दिया, तो क्या मुसलमान सुरक्षित हो गया इस देश में? आप एक व्यक्ति को या एक महिला को ऊपर का मुकाम देकर आपको लगता है कि पूरा समाज का कल्याण होता है? ये फाइट, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का फाइट, एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये फाइट हमारे 13 लाख त्रिपुरासा को उनका संवैधानिक अधिकार देने के लिए है, और ये फाइट उनका है, ये फाइट एक व्यक्ति का नहीं है। अगर हम त्रिपुरा मोथा की बात करें तो हम देखेंगे कि आपने जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहां पे आपको मेजॉरिटी मिली। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जब हम जाते हैं, जो उनके एरियाज में हम जाते हैं, तो काफी हद तक सामाजिक न्याय तो उन लोगों ने जनजाति के लोगों को दिया है, पर ऐसे कई सारे काम अभी भी बाकी हैं, जैसे रोजगार हो गया हो या रास्ते हो गए हो, हेल्थ, एजुकेशन। तो इसको जब काफी जनजातियों में भी एडीसी को लेके बहुत लोग सोचते हैं कि एडीसी हमारा है तो नेचुरली ज्यादा काम करे, कहाँ ये चूक रह गई? देखिए, सबसे बात है कि अगेन जो मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, पैसा दिल्ली से स्टेट गवर्नमेंट को आता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें कहती है कि जब तक आप हमारे लाइन में नहीं आओगे हम आपको पैसा रिलीज नहीं करेंगे। एडीसी में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, 1100 किलोमीटर लगभग रास्ता है। जब से हम आए हैं पावर में, हमें 3 करोड़ 60 लाख रुपया दिया गया। आप 3 करोड़ 60 लाख में लगभग 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रास्ता बना सकते हैं। 1100 किलोमीटर का रास्ता है, आप 2 किलोमीटर बना सकते हैं। शिक्षा में आज हमारे अंदर कम से कम 1500 से 1600 स्कूल हमारे अंदर है, क्लास 5 तक, प्राइमरी लेवल तक। आपने सिर्फ कुछ रुपए रिलीज किए हैं डेवलपमेंट के लिए। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा एक डिपार्टमेंट है एडीसी के अंदर। हम तो एडीसी तो ट्राइबल के लिए बना है, लेकिन आपने इस साल 1 रुपया भी रिलीज नहीं किया। तो आप बोलते हैं ना हमारे इंडिजिनस लोगों के ऊपर या हमारे जनजातियों के ऊपर अत्याचार होता है। अगरतला जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एडीसी 70% है त्रिपुरा का। 40% लोग जो त्रिपुरा में रहते हैं, कम से कम 15 लाख लोग, 16 लाख लोग एडीसी में रहते हैं। उनका बजट अगरतला से आधा है। मतलब टोटल बजट क्या है त्रिपुरा? हमारा कितना हिस्सा? त्रिपुरा का बजट है 26,000 करोड़। हमारा बजट है 619 करोड़, जहां में 400 करोड़ लगभग सैलरी में जाता है। आपका डेवलपमेंट का बजट 0 है, बहुत कम। अच्छा, गैस का एक्सप्लोरेशन हो, ऑयल का हो, मिनरल्स का हो, हमारे जनजातीय इलाका से होता है।
जो पैसा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। स्टेट गवर्नमेंट तब वहां से अपने मन मर्जी में जब थोड़ा पैसा देना हो देता है। जमीन हमारा इस्तेमाल होता है, पैसा किसी और के पास जाता है। हम जिनको पब्लिक ने चुना है, हम पब्लिक का काम करने से पहले हमें स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांगना पड़ता है कि आप हमें पैसा दीजिए या हमें ये करना है। स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं आप हमारे पार्टी में आ जाइए तब हम पैसा रिलीज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आज हमारी ही जमीन में हमें सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा गया है। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। अगरतला में आप देखेंगे फैसिलिटीज है, गांव में नहीं है। गांव में लोग मरते हैं मेनिंजाइटिस से, मलेरिया से, डायरिया से, लैक ऑफ विटामिन से, लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ शहर में बनाया। कहा जाता आप तो जनजाति हैं, आप तो वनवासी हैं, तो क्या पूरा जिंदगी क्या ट्राइबल क्या जंगल में रहेगा? उसका शहर में अधिकार नहीं है। ये जो डिमांड हमने रखा है ग्रेटर त्रिपुरालैंड का, ये एक दिन में नहीं निकला। ये आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते हम लोग ने सोचा है कि ये राज्य में हमें मौका ही नहीं दिया गया, हमें डिनाई किया गया। इसके लिए आज हमने ये डिमांड किया है। मेरा फैमिली, हमारा जो फैमिली है, परिवार है, हम तो त्रिपुरा के हैं। इस राज्य में हमारा संबंध रहा है, शासन रहा है 1000 साल से, महाभारत के समय से। तो आज हम ही क्यों बोल रहे हैं कि हमें अलग कर दो? ये एक दिन में नहीं निकलता। ये जो निकला है ये डिस्क्रिमिनेशन के आधार में निकला है। हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। इकोनॉमिक, आप स्कूल में देखेंगे कि हमारा बच्चा को फेल किया जाता है, क्योंकि अगर आज हमारा बच्चा पास हो जाए तो कल वो कंपीट करेगा दूसरे बच्चों के साथ एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए। तो उसको स्कूल में ही फेल करा दो, उसको कॉलेज ही नहीं पहुंचने दो। तो ये सब चीज सोशल है, ये सब चीज पॉलिटिकल नहीं है। जनजाति के लोग तो बहुत पहले से कांग्रेस में थे, बीजेपी के सरकार में भी थे और सीपीएम में भी थे। तो क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया है? मतलब ये मांग क्यों उठी लोगों में से कि उनके ट्राइबल लीडर्स ने क्या कोई काम नहीं किया? मैं आपको बोलूं, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, राम लखन। मैं राम को 100 में से 90 रुपए देता हूं, लखन को 10 रुपए देता हूं। लखन चुपचाप रहता है, बड़ा भाई को 90 मिल रहा है, हमें 10 में, वो बड़ा भाई है। एक दिन तो लखन को भी तो लगेगा कि ये अत्याचार क्यों? पिताजी तो एक ही है, मां तो एक ही है। तो ये जो आपको मैं डिस्पैरिटी बता रहा हूं, ये एक दिन में तो नहीं निकला। ये जो एडीसी में जो पैसा नहीं देने का बात है, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप तो ट्रैवल कर रहे हैं त्रिपुरा में, आप मुझे बताइए, हम तो 1 साल पहले आए हैं, 75 साल से तो सीपीएम रहा, कांग्रेस रहा, अब बीजेपी है, तो क्यों डेवलपमेंट नहीं किया? जब हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड का डिमांड करते तो बोलते डेवलपमेंट होगा, आप डेवलपमेंट मांगिए। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, आप 70 साल से क्या सो रहे थे? आपने क्यों डेवलप? आज अगर हम बोलते हैं कि हमें ग्रेटर त्रिपुरालैंड दो, तो क्या आप हमारा रास्ता नहीं बनाएंगे? जब तक हम ये मुद्दा नहीं छोड़ते हैं, जब तक हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड बोलना बंद नहीं करते, तो आप हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे, हमारे भाषा को आप ऊपर नहीं उठाएंगे। ये कहां थे इतने साल तक? इनको हमारा एकता पसंद नहीं है, इनको हमारे थानसा, जो हमारे कोकबोरक भाषा में बोला जाता है, यूनिटी, इनको हमारी एकता से डर है। क्योंकि जिस दिन ये देश का मालिक जनजाति है, ट्राइबल है, जिस दिन ये देश का ट्राइबल एक हो जाए ना, इनके नींद उड़ जाएंगे। इसके लिए हमारे एकता को, इसके लिए हमारे एकता से डरते हैं, इसी के लिए ये हमें बांटते हैं पार्टी के नाम में और हमें पीछे रखने की कोशिश करते हैं। त्रिपुरा मोथा अभी बनी है और इसी में आपको काफी सफलता मिली है। पर एक बात बताइए कि यही सारे जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जैसे आईपीएफटी से निकल के आपके पास आ रहे हैं, बहुत हमने देखा है देश की राजनीति में बहुत आसानी से त्रिपुरा या ट्रेडिशनल जो ट्राइबल लीडर्स होते हैं बहुत आसानी से बिक जाते हैं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बहुत आसानी से ये काम होता है। और लोग कहते भी है, एलिगेशन भी है कि बीजेपी अगर सरकार बना भी नहीं पाई तो वो किसी से तोड़ के जरूर सरकार बना लेती है। तो क्या आपको ये डर है कि अगर आप जीत भी जाएं तो आपके एमएलए जो हैं वो आपके साथ ही रहेंगे? इसी के लिए हमें अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा। और जब तक मैं हूं, मैं तो नहीं बिकूंगा। मुझे तो ऑफर आया था,
राज्यसभा का एमपी का, मुझे तो ऑफर आया था केंद्र मंत्री का, मुझे चीफ मिनिस्टर तक ऑफर किया गया। मैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष था, मुझे पैसा नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन एक बात बोलना कि सिर्फ ट्राइबल ही बिकता है, तो गोवा में जो बिका कोई तो ट्राइबल नहीं था, बहुत सारे लोग हैं। कर्नाटका में और जो अभी महाराष्ट्र में हुआ वो तो जनजाति नहीं था। प्रॉब्लम लीडर्स में है, प्रॉब्लम पॉलिटिशियन में है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं, इस बार अगर हमारे एमएलए लोग बिके ना, तो लोग गांव में जाकर उनको घर से तान के पीटेंगे और उनका घर जला देंगे। क्योंकि ये जो सेंटिमेंट है ये अलग सेंटिमेंट है। ये एक व्यक्ति को सीएम बनाने के लिए नहीं है, ये एक पार्टी को पावर में लाने का नहीं है, ये हमारे 13 लाख तिपरासा को उनका अधिकार देने का है। और आज अगर हम अपने उस वादे से हट के हमने अगर राजनीति की तो पब्लिक हमें पीटेगी, क्योंकि हम आते हैं पब्लिक के वोट से और पब्लिक इनको पीटेगी। और मैं उनको रक्षा भी नहीं करूंगा, क्योंकि विश्वासघात आप मां से कर रहे हैं, आप गांव में एक यूथ से कर रहे हैं, आप एक बूढ़े इंसान से कर रहे हैं जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उन्होंने इस बार भी लंबे लाइन में खड़ा होकर वोट किया है। तो इनको आप विश्वासघात करेंगे तो बुबागरा आपको सुरक्षा देने वाला नहीं। त्रिपुरा में 60 सीट हैं, उनमें से 20 सीट हैं जो रिजर्व्ड हैं। क्या आप 20 सीट में जीतकर त्रिपुरा में सरकार बना सकते हैं? कौन कह रहा है कि मैं 20 सीट में फाइट कर रहा हूं? मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ऑलमोस्ट 45 सीट्स में हम फाइट कर रहे हैं। मैं 20 सीट में फाइट नहीं कर रहा हूं। और हमारा जो उम्मीदवार होगा, ट्राइबल्स तो है ही, हम बंगालीज को देंगे। एससी कम्युनिटी जो आज त्रिपुरा में ऑलमोस्ट 18% है, उनको मौका नहीं दिया गया है। आज एससी के ऊपर जो हमारे दलित भाई बहन हैं उनके ऊपर कम अत्याचार किया गया है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा, जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, बड़े बड़े लीडर्स दलित के घर में जाते थे, वहां में चाय नहीं पीते थे। बहुत नेता लोग दलित के घर के सामने में जाकर मिलकर हंसकर घर में आकर स्नान करते हैं, आज भी करते हैं। आप बीजेपी का कोर कमेटी का लिस्ट देख लीजिए, दलित को चांस नहीं दिया गया है। तो मैं उनको दूंगा। हम मुसलमान अपने मुसलमान भाई को दूंगा। मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरा हिंदू कभी नहीं कहता है कि मुसलमान को मारने से पीटने से मेरा पेट भरेगा। हम मुसलमान को मौका देंगे, हम मणिपुरी को मौका देंगे। हमारे चाय बागान में जो हिंदुस्तानी वर्कर्स हैं, सांथाल्स हैं, हमारे ओराव हैं, उनको मैं मौका देना चाहता हूं। हमारे आदिवासियों को मौका देना चाहता हूं, जो नॉन नेसेसरी त्रिपुरा के रजिस्ट है, लेकिन उनको भी मौका मिलना चाहिए। 100-200 साल से वो यहां में है। वो पूरी जिंदगी, क्या एक चाय बागान का वर्कर, उसका बेटा भी चाय बेचेगा, चाय बागान में काम करेगा? हमारा क्या पॉलिसी रहा है? आपको 200 रुपए दे रहे हैं, आप 250 कर देते हैं। चाय बागान का आदमी जो चाय बागान में काम कर रहा है, उसको आज 200 मिल रहा है। वो नहीं चाहता कि 250 में या 300 में मेरा बच्चा काम करे। वो चाहता कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, कल उसको नौकरी मिले। लेकिन हमारा पॉलिसी क्या है? पॉलिटिशियन का पॉलिसी क्या है? आप कॉलेज और स्कूल के बारे छोड़ दीजिए, आप चाय बागान में ही काम कीजिए, आपको हम 100 रुपए ज्यादा दे देते हैं। ये क्या न्याय है? हम इसमें मुकरने वाले नहीं। तो ये अगर हम पॉलिटिकली सोचे, 60 सीट है, हम 45 में तो लड़ रहे हैं, हम 50 में भी लड़ सकते हैं। हम 31 अपने बलबूते में आने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो क्या आप? देखिए, मैंने मायावती जी से भी सीखा है। दलित पार्टी थी मायावती, तब उन्होंने अपने साथ मुसलमान को भी जोड़ा, ब्राह्मण को भी जोड़ा, सतीश मिश्रा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर, और तब मायावती खुद अपने बलबूते में पावर में आई। हम ट्राइबल, हमारा एक ट्राइबल बेस है, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और हम उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं अपने मूवमेंट में, जिनको केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी पीछे रखा है। जैसे हमारे एससी दलित भाई बहन को, हमारे मुसलमान को, जनरल कम्युनिटी, मणिपुरी हो, चाय बागान, सबको लेकर हम एक अम्ब्रेला कोalition बना रहे हैं। और हम आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? हम जानते हैं कि आज अगर मैंने सिर्फ अपने ही लोगों के बारे में बात किया तो हम अकेले हैं, लेकिन अगर हम सबको लेकर जाएंगे तो एक विश्वास उठेगा कि त्रिपुरा में, आप बजट देख लीजिए, आज त्रिपुरा का जनजाति, एससी और मुसलमान त्रिपुरा का ऑलमोस्ट 60% पॉपुलर संख्या है। अच्छा। लेकिन बजट का आप आधार देख लीजिए, जो एलोकेशन आता है वो सिर्फ 10% आता है, और बाकी के जो 40% है वो 90% बजट उनके पास रहता है। नौकरी में आप देख लीजिए, आज
हमारे जनजाति को नौकरी नहीं मिल रहा है, एससी को नौकरी नहीं मिल रहा है, मुसलमान को तो नौकरी मिलता ही नहीं। लेकिन हम 60% है और वो 40% लोग 90% नौकरी ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी तो बैठकर विचार करना पड़ेगा कि हम आपके दुश्मन नहीं है, हम सबके ऊपर अत्याचार किया गया है क्योंकि हमारा एकता नहीं था। अब सोसाइटी को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। मैं भी समझा हूं, मैं पहले नहीं समझता था, लेकिन अब देखते देखते देखिए, एक अच्छा लीडर वही होता है जो रोज सीखता है। मैंने सीखा है, आज भी आपके इंटरव्यू के बाद मैं कुछ सीखूंगा। क्या आप इसके लिए कॉल देंगे, क्योंकि लोग त्रिपुरा के ये सोच रहे हैं कि टिपरा मोथा सिर्फ और सिर्फ जनजाति के लिए है। ये आपने दलित की बात की, आपने मुसलमान की बात की, आपने बंगालियों की बात की, तो क्या इस तरह का एक पॉलिटिकल कॉल आप देने वाले हैं? आज तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम अपना एक फ्रंट खोल रहे हैं, त्रिपुरा सिटीजन्स फोरम आज ही खोल रहे हैं और उसमें सबको हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मीडिया भी आजकल एक ही पार्टी के हाथ में है। मैं 1000 बार बोल दूं कि मैं सबको लेना चाहता हूं, मीडिया जिससे पैसा लेगी वो उन्हीं का बात लिखा जाएगा। तो आज तो मीडिया इंडिपेंडेंट है नहीं, तो मैं रोज बोलते रहता हूं कि मैं सबका साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मीडिया जो उनके मन में आता है, जो उनके मालिक, जो मालिक के मालिक है। देखिए, आज मीडिया का कोई मालिक नहीं है, मीडिया का मालिक का भी मालिक है। वो जो कहता है वही मीडिया लिखता है। तो आप जो मेरा आज बात है, जो मेरा आज पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सामने रखिए, उसको ले जाइए। अगर 5-10% पॉपुलेशन को भी सच्चाई मालूम पड़ेगी तो उनको एक ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इन्होंने त्रिपुरा ने 75 साल में सिर्फ नेशनल पार्टी को चांस दिया। और हमारा सोच था कि अगर मैं भी नेशनल पार्टी में था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, कि दिल्ली में नेशनल पार्टी है और राज्य में है तो हमारा कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि आवाज दिल्ली से यहां आती है, हमारा आवाज यहां से दिल्ली नहीं जाती है। तो दिल्ली आदेश देता है, हम किसी के नौकर नहीं है। दिल्ली सुनता नहीं है किसी, आदेश जो देता है वो कम सुनता है। हम किसी के नौकर नहीं है, हम भी हिंदुस्तान के हैं, हमारे जनजातीय लोग भी यहाँ के हैं और हमारा आवाज भी दिल्ली जाना चाहिए। और अगर दिल्ली नहीं सुनता है हमारा आवाज तो हम दिल्ली को हराते हैं, तब वो आकर हमारे दरवाजे में हमारा आवाज सुनेंगे। तो आपसे तो कांग्रेस के लोग, सीपीएम के लोग भी बातचीत कर रहे हैं। मैं सबसे बात करता हूं। मैं अलायंस के लिए किसी तरह की संभावना मैंने आज आपसे बात किया, मैं उसके बाद अगर रजत शर्मा भी यहाँ आए या वो जो बीजेपी के जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, क्या नाम है उनका, जो भी है उनका नाम, वो आए, मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर एनडीटीवी से कोई आए, मैं उनसे भी बात करूंगा। अर्नब गोस्वामी से भी बात कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उन बात करने से देना है कि टिपरा लैंड हो जाते हैं। मेरे अंदर आज आप मेरे घर में आके बात कर रहे हैं ना, मैं उनके घर में तो जाके बात नहीं कर रहा। तो आइए बात कीजिए, मैं अपना बात में अड़ा हुआ हूं। आज वो अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं मेरे घर में आकर बात करने के लिए, मैं अपनी कमजोरी नहीं दिखा रहा हूं उनके घर में जाकर भीख मांग के, और मैंने ये क्लियर कर दिया। आप पे ये भी एलिगेशन है कि आप इस राजनीतिक लड़ाई में भाषा को भी आपने एक राजनीतिक हथियार बना लिया है और ये अल्टीमेटली जाके बांग्ला वर्सेस कोकबोरोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जनजातियों को इकट्ठा कर पाए। अच्छा, क्या ये सच है? अच्छा, ये किसने कहा आपको? आपके ही ऑपोजिशंस जो नेता हैं, वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के, नहीं, उन्होंने तो मेरे जात को देखकर अटैक किया है, क्योंकि मैं बंगाली नहीं हूं। तो जिसने अटैक किया आपको, जिसने ये आपको बात कहा है, आपने उनका कम्युनिटी पूछा उनको? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। समटाइम्स आई शुड पुट द क्वेश्चन टू यू। आपने कहा है कि मैं कोकबोरोक को बढ़ाने के लिए बंगाली को कमजोर कर रहा हूं, ठीक है? तो जिसने ये एलिगेशन मेरे ऊपर दिया है, मेरे बैकग्राउंड को देखिए क्या, क्योंकि मैं तो ट्राइबल हूं। अच्छा, हाँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जिसने ये बात आपको कही है वो ट्राइबल था या बंगाली था? बंगाली था। तो बस जिस दिन ये बात ट्राइबल मुझे कह दे, मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने आज तक तो नहीं कहा कि बंगाली को हटाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर, आपके फैमिली के साथ नहीं, हमने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रमोट किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले सम्मान किसने दिया? हमारे फैमिली ने। जी, ये भी कहा जाता है। नहीं, तो आप पूरा बात सुन लीजिए ना। आप, वही बात मैं कह रही हूँ,
ये भी कहा जा रहा है कि कोकबोरोक कमजोर हुआ राज परिवार के लिए, क्योंकि एक टाइम में राज परिवार का जो लैंग्वेज था वो कोकबोरोक था। धीरे धीरे बंगाली या कलकत्ता का जो इन्फ्लुएंस था वो इन्फ्लुएंस हुआ और वो बांग्ला धीरे धीरे घुसा। ये किसने कहा? ये राइटर्स का जो रिसर्च करे उनका, ये सीपीएम ने कहा। नहीं सीपीएम ने, मैं राइटर्स की बात करूं, मैं राइटर्स से बात किया है बहुत सारे, तो उनका ये कहना है कि आप मुझे बताइए 1900 में what was the biggest spoken language in written language in entire eastern India, including Odisha, Bihar and Northeast? I think that was Bangla. There was a mode of communication. जी। आज इंग्लिश है। तो जो मोड ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा उसी में हमको बात करना पड़ेगा। अच्छा। देयर आर रीजंस फॉर इट। ओके। लेकिन कमजोर किया नहीं गया, ऑफिशियल कम्युनिकेशन उसमें किया गया। अगर आज हम अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में उस लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे जो वाइडली उस समय स्पोकन था, इट वाज मोर देन बिहार में बांग्ला लिखा जाता था स्क्रिप्ट, तो दैट वाज द टाइम नेसेसिटी ऑफ द टाइम्स। ओके। राइट। वो जो राइटर्स हैं आप उनको बोलिए ठीक है, तो रॉयल फैमिली ने खत्म किया, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब एक रॉयल फैमिली नहीं, आप पॉइंट देखिए, टेल्स भी उनका, हेड्स भी उनका। ठीक है, मैंने क्या कहा, एयरपोर्ट में ये राज्य हमारा है, हम यहां के भूमिपुत्र है। एयरपोर्ट में जब प्लेन लैंड करता है तो अनाउंसमेंट बांग्ला में, हिंदी में, अंग्रेजी में और हमारे भाषा में भी होना चाहिए। जी। मैंने तो नहीं कहा कि बंगाली को हटा दो, मैंने कहा बांग्ला के साथ कोकबोरोक भी रखना चाहिए। तो इसमें किसको क्यों थोड़ा सा चुभेगा? सेकंड चीज, मैंने कहा सीबीएसई एग्जाम्स में हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई एग्जाम्स में जब हम कोकबोरोक में अपनी परीक्षा देंगे, हमारे बच्चे लोग बांग्ला में लिख नहीं सकते, स्क्रिप्ट में मुश्किल रहता है, तो आप एक ऑप्शन दीजिए बांग्ला में लिखने के लिए या रोमन स्क्रिप्ट में लिखने के लिए। अगर आपको लगता है देवनागरी तो बाद में आप इंट्रोड्यूस कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऑप्शन रहना चाहिए हमारे छात्रों को एग्जाम में परीक्षा देने के लिए। मैंने तो नहीं कहा कि बंगाली हटाओ। पर ऐसा हुआ क्या सीबीएसई का? हाँ हुआ, मैं तो मिलके आया हूँ नेशनल चैंपियनशिप। अब देखना क्या होता है रिजल्ट में। ये जो लोग मुझे कॉमिडल बनाने के चक्कर में है, आप देखिए इनके सरकार में एनसी देबबर्मा बैठा है जी, मंत्री है, उसने बड़ामुरा में 12 दिन रोड ब्लॉकेट किया, 2 पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, उस समय में उनके पार्टी को ब्लेम किया गया। अगरतला में जब भी प्रोग्राम होता था मारपीट होती थी। ये पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट है जिसने कहा है बांग्लादेशी गो बैक। मैंने आज तक नहीं कहा, मैंने कहा ये बहुत कॉमन स्लोगन है। ये मैंने नहीं कहा, ये नहीं, ये यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है, अच्छा, उन्होंने कहा चकमा को नहीं रखेंगे, चकमा को वापस भेज देंगे। उन्होंने कहा आज वो ये सब लीडर जो एक टाइम रीजनल पार्टी में थे, आज उनके साथ सरकार में बैठ रहे हैं। तो बीजेपी ने एक अच्छा सा वॉशिंग मशीन बनाया, हाँ, कि उस वॉशिंग मशीन में सब जाएंगे तो सब सफा धुलकर ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं गया हूं आज तक, तो आप गंदे के गंदे नहीं रहे। मैं कल अगर ये मेरे बात मान लेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, वही राइटर, वही इंटेलेक्चुअल यहां में आप कॉरिडोर में देखेंगे हाथ जोड़ के रहेंगे। इनको आदत हो गया है कि वो जनजाति को, ट्राइबल को नीचे रखे। इनको कष्ट होती है जब एक जनजाति और एक ट्राइबल अपना आवाज उठाए। इनको कष्ट है कि हमारा एकता। ये बंगाली को भी प्यार नहीं करते। हम मेरे बहुत अच्छे बंगाली दोस्त हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अच्छे घर से हैं, बंगालीज भी हमें सपोर्ट करते हैं। ये लोग, इनका सोच ही गंदा है। इनको लगता है कि ट्राइबल को नीचे रखने से ये लोग उठा रहेंगे, लेकिन असल में इस राज्य में बंगाली भी नीचे है। एससीज जो मुसलमान हैं वो बंगाली नहीं है, उनको भी नीचे रखा गया। ये मोनोपोलाइज करना चाहते हैं।
लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने ईडीसी के बारे में बात किया, यही राइटर्स लोग से आप इंटेलेक्चुअल से पूछिए, ट्राइबल एरिया में हम मुर्गी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बकरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहीं में सुअर दे देंगे, आप मुर्गी पालो, अंडा बेचना, आप सुअर बेचना, आप मुर्गी बेचना, ये पॉलिसी रहा है। 20 किलोमीटर बाहर अगरतला में आप बच्चे लोगों को लैपटॉप, कंप्यूटर, स्किल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, टूरिज्म मैनेजमेंट, ये सब कर रहे हैं। तो क्या एक ट्राइबल का बच्चा आज भी मुर्गी बेचेगा, अंडा बेचेगा, सुअर बेचेगा, और कहीं और कोई और बच्चा कंप्यूटर सीखेगा? तो मेरा बच्चा पूरी जिंदगी मुर्गी, बकरी, बैल बेचते रहेगा और वहां में कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा? ये क्या? और आप ट्राइबल है, आपका जगह जंगल में है, तो क्या हमें स्कूल नहीं चाहिए? हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए? हमें नौकरी नहीं चाहिए? हम सिर्फ जंगल में रहकर हम फल खाएंगे? ये क्या रोमांटिसाइजेशन है हमारे बारे में? आई डोंट एग्री विद दिस सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। तो चलिए, अगर You ask these questions to those people. What is their policy? जी, They are blaming my grandfather who died 75 years ago. What has been their policy in the last 75 years? Land. आज आप नेशनल हाईवेज बनाते हो, आप हमारे जमीन से आप गैस निकालते हो, ऑयल निकालते हो। नेशनल हाईवे में जब बनाते हो, आप डैम्स बनाते हो, डुंगुर बनाया आपने, रियांग जमतिया को बाहर किया। आज जब हम बोलते कि हमारे जमीन से आप नेशनल हाईवे बना रहे हो, हमें मुआवजा दो, बोलते पट्टा का पर्चा दो। आज हमारे पास प्रमाण नहीं है, हमें प्रमाण देना पड़ता है अपने जमीन में कि ये जमीन हमारा है, और जो कल बाहर से आए हैं उनको प्रमाण नहीं देना पड़ता है। तो ये कहां का इंसाफी है? तो चलिए, अगर आपकी सरकार बन जाए, क्या प्रायोरिटीज आपकी रहेंगी काम करने का? आपने जो मेरा अभी लास्ट स्टेटमेंट देखा है, मैं भूमि, सबसे पहले लैंड राइट्स, लैंग्वेज राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स रीस्टेबलाइज करूंगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? जब आप लैंड राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ही होता है। कैसे करेंगे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ? व्हाई नॉट? आज हम आपने देखा कि हमारी पूरी बाउंड्रीज, पूरे जो बांग्लादेश से बाउंड्री है, सब खाली पड़ा है। आप फेंसिंग नहीं, आप रेस कीजिए। अगर नागा राइफल्स हो सकता है, गोरखा राइफल्स हो सकता है, तो तिपरा राइफल्स क्यों नहीं हो सकता? आज सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग में नॉर्थ ईस्ट में, बिकॉज हमको इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, हमें बांग्ला पढ़ाया जाता है, हम होटल मैनेजमेंट में, टूरिज्म मैनेजमेंट में, मेडिकल नर्सिंग में नहीं जा सकते। जिस दिन ये लैंग्वेज का ये आपका बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमें नौकरी मिलेगी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में, बाहर में। आज नागालैंड के, मिजोरम के, मणिपुर के छात्र लोगों को सबको चांस क्यों मिल रहा है? बिकॉज दे हैव एडवांटेज ओवर अस, ओवर द लैंग्वेज। यू आर लुकिंग एट दैट। आई एम उसके बाद मैंने कहा कि लैंड राइट्स अगर आप दे देंगे ना, सबसे पहले सिक्योरिटी आपको रहता है कि आपको कल घर से कोई बाहर नहीं करे। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट, सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग, टूरिज्म को आप कीजिए। आप ये जो लॉपसाइडेड पॉलिसी है कि ट्राइबल एरियाज में आप एक्सप्लॉयटेशन करेंगे मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज का, और पैसा कहीं और जाएगा। आज कुमार सानू का कल्चरल प्रोग्राम के लिए आप 20 लाख दे सकते हैं, कोई मंत्री के एनजीओ को आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन जहां में आप गैस का एक्सप्लोरेशन करते हो, वहां में आपको 10 रुपए देने से भी आपको हिचक, मतलब कि मन खलता है। तो ये सबको रिवर्स करना है। और मैं चाहता हूं कि आज अगर ट्राइबल अमीर हो जाए ना, इनको पॉलिटिशियन का दरकार ही नहीं पड़ेगा। मैं सच बोलूं तो पॉलिटिशियन भी नहीं हूं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द इंडिजिनस पीपल मेक सो मच मनी that they do not need to stand outside a politician's house to beg for rights. आप rights दे दीजिए। तो क्या आने वाले दिनों में हम प्रद्युत किशोर मानिक को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में देख पाएंगे? आप आने वाले दिन में मुझे एक सोशल और टॉर्च बेरर ऑफ द मूवमेंट देखा जाएगा। अगर मैं भी उस दलदल में आ गया तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। मैं सिस्टम को सफा करना चाहता हूं, मैं अच्छे लोगों को देना चाहता हूं, लेकिन जिस दिन मैंने कहा मुझे मुख्यमंत्री बनना है,
और मेरे लोगों को अधिकार नहीं मिला, उस दिन ये फाइट मेरा हो जाएगा। ये फाइट मेरा नहीं है, उनका है। जब तक मैं उनके लिए फाइट करूंगा मैं रहूंगा। जिस दिन मैंने अपने लिए फाइट किया ना, मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं ये बात भूलता नहीं। और मैं बुबागरा हूं, उनके दिल में हूं। ये जो मेरे पास पद है वो परमानेंट पोस्ट है। ये जो एमएलए, मंत्री, सीएम 5 साल का पोस्ट है। मेरे फादर भी एमपी रहे, मां भी रही, क्या मिला? एक दिन कोई सलाम मारता है, दूसरे दिन कोई इग्नोर करता है। ये पोस्ट परमानेंट नहीं है। जो दिल में पोस्ट है ना, दैट माय डियर फ्रेंड इज द ट्रू पोस्ट। यू वांट टू बी इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। मेरे ख्याल से उस पोस्ट पे आप कायम हैं, क्योंकि आपके जो जनजाति के लोग हैं वो आपको दिल में रखते हैं और सर पे रखते हैं। मैं उनके दिल में रहता हूं और सर मैं किसी और के ऊपर बैठ के रहता हूं, क्योंकि जब तक उनको नहीं मालूम पड़े कि मैं हिलने वाला नहीं हूं, तब तक वो हमें सीरियसली लेंगे। जिस दिन उनको लग गया कि मैं भी अपना सोच से हट सकता हूं, उस दिन हमारा एकता टूट जाएगा। मैं थानसा के लिए फाइट कर रहा हूं। ये फाइट अगर हम एक रहेंगे ना, पूरा हिंदुस्तान का जनजाति, आपका तो पूरा इंडिया में जाता है, अगर पूरा इंडिया का जनजाति एक हो जाए ना, एक दूसरे से लड़े नहीं ना, बहुत बड़ा मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान का असली मालिक ट्राइबल है। एक हो जाओ, आप पूरा हिंदुस्तान को दिखा सकते हो कि सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाने से कुछ नहीं होता। हमको और चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युत जी, आपने मैं भी भारत से बातचीत। थैंक यू सो मच। हम बाय।